सुनिए, सरकार ने फरमाया सल्लू कमा राय तुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़े हो जैसे मैं पढ़ रहा हूं। 25 साल के बाद जब मौलाए कायनात ने अपने दौरे हुकूमत में पहली दफा जमात पढ़ाई और असहाबे मुस्तफा ने अली के पीछे नमाज पढ़ी, तो जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो असहाब एक दूसरे से मुड़कर कह रहे थे, लक़द ज़करनी सलात मुहम्मदिन, आज अली ने हमें नबी की नमाज याद दिला दी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पैगाम यह है कि जैसे नबी नमाज पढ़ते थे ऐसे नमाज पढ़ी जाएगी तो अल्लाह की इबादत होगी। जैसे अली नमाज पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ोगे तो अल्लाह की इबादत होगी। अब ये छोड़ा मैंने तहकीक करने के लिए जवानों के ऊपर कि तुम जाके सर्च करो, तलाश करो कि अली नमाज कैसे पढ़ते थे। मैं इस मेंबर से इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ और प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ एक जुमला कह रहा हूं, कोई अपनी किताब से साबित कर दे नबी ने हाथ बांध के नमाज पढ़ी। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, कोई तनाव खिंचाव की बात नहीं है, कोई दिल आजारी मतलब नहीं है। कोई अपनी किताब से दिखा दे कि सरकार ने हाथ बांध के नमाज पढ़ी। ले दे के दो रिवायतें हैं, दोनों रिवायतों में यह है कि हुक्म दिया गया कि आज के बाद हाथ बांध के नमाज पढ़ी जाए। खुद शारहीन कुतुबे से आए सित्ता के शारहीन का यह इख्तलाफ है कि हुक्म दिया किसने, तय ही नहीं है कि हुक्म किसने दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब शहनशाह नकवी। मैं ऐसे कहता हूँ शहनशाह छुड़ल, बहुत बड़ी छोड़ता है। अब इसमें ये दावे भी कर रहा है कि आप कोई एक रिवायत दिखा दें, और किस तरह छोड़ रहा है उससे पहले मैं आपको बताऊं इसकी एक जो इसने छोड़ी हुई है। शहनशाह छुड़ल जो है, इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको इसके एक छुड़ल इसको ये सुनाता हूँ। इस पर मेरी वीडियो भी है। इसने कहा जी, मोहम्मद बिन कासिम सैयदों को कत्ल करने के लिए सिंध आया और उसने अब्दुल्ला शाह गाज़ी को शहीद करके कराची ले गया और उसका मज़ार है। वाह 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 वाह, जैसे आप देखते हैं जनाब, अगर आप सर्च करें, किसी किताब को उठाएं, आपको मालूम हो जाएगा, और आप कम से कम गूगल देख लें कि मोहम्मद बिन कासिम 715 ईस्वी को फौत होते हैं और अब्दुल्ला शाह गाज़ी मदीने में 720 को पैदा होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के शहीद होने के 5 साल बाद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं मदीने में। तो आइए आप कैसे मानेंगे कि एक बच्चा जो है वो 5 साल बाद पैदा हुआ है, उसको पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने जो शहीद कर लिया। ये इसकी छुड़ल है। और दूसरा मिर्ज़ा जैलमी जो इसका चेला है शहनशाह छुड़ल का, वो भी बड़ी छोड़ता है। कहता है जनाब मोहम्मद बिन कासिम ने जुल्म किया सैयदों पर। अगर आप जाके सिंध के सैयदों से पूछें ना, आपको मालूम हो जाएगा कि वो बड़े मुखालिफ हैं मोहम्मद बिन कासिम के। 22 साल में सिंध में रहा हूँ, किसी बंदे ने मुझे ये नहीं बताया, ना किसी सैयद ने ना किसी आम आदमी ने, कि मोहम्मद बिन कासिम सैयदों को शहीद करने के लिए आया था। आप सिंध में कहीं भी चले जाएँ, आप पूछ लें, सारा झूठ है। शहनशाह छुड़ल भी और इस सदी का सबसे बड़ा झूठा मक्कार इंसान मिर्ज़ा जैलमी, दोनों झूठे। अब इसने जो ये जो हदीस सुनाई है, अब देखें इसे जो अखज़ कर रहा है ये भी शहनशाह छुड़ल का काम है। ये जो रिवायत है, ये रिवायत इस पर है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तकबीरात ऊँची आवाज़ से कही थी, तो सहाबी ने कहा कि इसने नबी अलैहिस्सलाम की नमाज हमें याद करा दी। और ये भी झूठ इसने बोला कि 25 साल बाद नमाज को याद कराया, यानी पिछले सारे दौर को इसने जो है वो किस तरह इसने बात की, इसने कितनी बड़ी छुड़ल। और इसमें बात तकबीरात के हाथ बांधने का तो जिक्र ही नहीं है, क्योंकि शरह इब्न बत्ताल में मौजूद है कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पहली तकबीर को फ़र्ज़ समझते थे ऊंची आवाज़ से, बाकी जो तकबीरात इंतकाल है वो ये सुन्नत है, धीमा भी पढ़ लेते थे। तो रावी को ये शक हुआ कि शायद उन्होंने छोड़ दी हैं, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला इसको ऊंचा पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ज़क्करनी, कि हमें याद दिला दी आप अलैहिस्सलाम की नमाज।
और शरह इब्न बत्ताल में लिखा है कि ऊंची आवाज़ में तकबीर पढ़ने वाले, शरह इब्न बत्ताल जिल्द 2 सफ़ा नंबर 480 में लिखा हुआ है, दाल कुतुब अल इल्मिया से किताब छपी है कि जो सहाबा नमाज में हर बार झुकते हुए उठते हुए तकबीरात पढ़ते थे उनके अस्मा ये हैं: हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत इब्न मसूद, हज़रत इब्न उमर, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू हुरैरा और इब्न ज़ुबैर। ये सारे ऊंची आवाज़ से तकबीरात कहते थे। और ये बुखारी में हदीस है 786 और इससे ऊपर वाली हदीस है 785। उसमें भी हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नमाज़ पढ़ाई तो आपने तकबीरात इंतकालात ऊंची आवाज़ से पढ़ाएं। तो फिर आपने फरमाया कि मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबे नमाज पढ़ाता हूँ। जिस तरह आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई इस तरह मैंने तुमको ये नमाज पढ़ाई है। शहनशाह छुड़ल साहब, आपने मसला कुछ और निकाली, हाथ बांधने का। किसी एक रिवायत में मौजूद नहीं कि आप अलैहिस्सलाम ने हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ी है। उल्टा हमसे पूछा है, हम तो आपको कई हवाले देते हैं। ये सारी इसकी जो मखलूक है ना, ये शियों की और सारों की, मिर्ज़ा जेल, कोई एक नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत नहीं ला सकते कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ी हो, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ी है। मौला अली रदी अल्लाह तआला हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हैं और फरमाती ये सुन्नत है। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है जिसमें हज़रत अली रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सुन्नत यह है कि दाएं हाथ बाएं हाथ पर और नाफ के नीचे हो। और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं दाएं हाथ बाएं हाथ पर रखना। मैंने आप अलैहिस्सलाम को देखा कि दाएं हाथ आप अलैहिस्सलाम ने बाएं हाथ पे रखा। 755 नंबर हदीस है अबू दाऊद शरीफ में। और इसको जो है 756 है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये सुन्नत है कि दायां हाथ बाएं हाथ पे नाफ के नीचे रखा जाए। तो इसको ज़ईफ़ करने की कोशिश करेंगे मिर्ज़ा के चेले, मिर्ज़ा और जो है वो गैर मुक़ल्लिदीन, उनके लिए फ़की है वो ये कि ये किताब है सुनन कुबरा लिल बहकी, इमाम बहकी की। इमाम बहकी फरमाते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला इज़ा क़ाम इला सलात, जब नमाज के लिए खड़े होते फ़कब्बर, तकबीर कहते हैं, दारबा बियदिल युमना अला रुस्गिल आयसर, आप दाएं हाथ से बाएं हाथ की इस कलाई को पकड़ लेते। फ़ला यज़ालु कज़ालिका, इसी तरह हमेशा आप करते रहे। तो दाएं हाथ से आप बाएं हाथ को पकड़ेंगे तो ये नाफ के ऊपर ही आएगा या नाफ के नीचे आएगा। ये है सुन्नत तरीक़ा। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़ते थे तहत सुर्रा, और नाफ के नीचे आप अलैहिस्सलाम हाथ बांधते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा बाब वदल यमीन अल शिमाल जिल्द 1 सफ़ा नंबर 390। कहते कोई एक किताब दिखा दो, ये सारी किताबें हैं। और मैं आपको हवाले दे के फिर इसकी क्लास लेता हूँ कि कितना बड़ा ये झूठा इंसान है। ये अस-सुनन कुबरा बहकी है जिसमें हदीस नंबर है 3225 कि हज़रत वाइल बिन हुजर कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज़ पढ़ा रहे हैं। फ़नज़र, तो मैंने देखा आप अलैहिस्सलाम खड़े हुए, आपने तकबीर फरमाई और आपने हाथ उठाए कानों तक। सुम्मा वदा यदुल युमना अला ज़हर कफ़िल युसरा, आप अलैहिस्सलाम ने दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा। व रुस्ग़ मिन अस्साद, और इस तरह कलाई में आपने इसको पकड़ा। तो ये होता है बिल्कुल आराम से नाफ के नीचे। और इसी को इमाम तिरमिज़ी ने भी नकल किया है, कहते हैं नाफ के ऊपर रख लें या नाफ के नीचे रख लें। अच्छा, और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं अन्नो कान युसल्ली फवद यदल युमना अला युसरा, 2327 नंबर ये रिवायत है। और ये अबू दाऊद शरीफ में भी रिवायत है और दूसरी कुतुब में। फरमाते हैं कि मैं बायां हाथ दाएं हाथ पे मैंने रखा हुआ था। आप अलैहिस्सलाम आए, आप अलैहिस्सलाम ने मेरे पर दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखा नमाज में। तो आप अलैहिस्सलाम ख़ुद भी दायां हाथ बाएं हाथ पे रखते थे और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को ये तरगीब देते थे कि दायां हाथ बाएं हाथ पे रखें, और ये नाफ के नीचे होता था। अब इसने जो रिवायत कहता ले दे के, भाई ले दे के नहीं, ये जो बुखारी में हदीस है 740, उसमें यह कि ये हुक्म दिया जाता था कि कलाई पे हाथ रखें, हुक्म दिया जाता था। उसका मैं आपको तर्जमा पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए।
कि लोगों को ये हुक्म दिया जाता था कि एक शख्स नमाज में अपना दायां हाथ बाएं कलाई पर रखे बस। अब कहते हैं ये जनाब ये जिनका मौक़िफ़ है ये गलत है, ये वहाबियों का मौक़िफ़ है कि इस तरह यूँ बांधते हैं। और मिर्ज़ा जहलवी ऐसे, ये तो ज़िरा कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ इसको ज़िरा कहते हैं। तो ये तो फिर ये होता है ना कि ज़िरा के ऊपर ज़िरा रखते, ये ज़िरा है सारी। आप अलैहिस्सलाम के कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुक्म दिया जाता है कि दायां हाथ बाएं ज़िरा पर रखें। ज़िरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप यहाँ भी रखेंगे दायां हाथ बाएं ज़िरा पर हो जाएगा। अगर आप यूँ रखेंगे तो एक ज़िरा दूसरी ज़िरा पर आ जाएगी। ये हदीस का मफ़हूम ही सही नहीं होगा। और आप अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि इस तरह, साहबा भी कहते हैं कि इस तरह आप हाथ रखते थे, दाएं हाथ बाएं ज़िरा भी होगी और रुस्क भी हो गया, ये कलाई और नाफ के नीचे या नाफ के ऊपर रख ले। लेकिन इसे नाफ के ऊपर से मुराद नाफ के ऊपर यहाँ नहीं है। ये सारे दलाइल मैंने आपको दिया और मेरा चैलेंज है इस शहनशाह नकवी से और इसके चेलों से कि तो जवान जो है वो जनाब तहकीक करें, कोई एक जवान तहकीक करे।